हेलो एवरीवन, आई एम निकिता गुप्ता और हमने स्टार्ट किया था यूनिट 4 चैप्टर फिल्ट्रेशन, जिसमें हमने अभी तक फिल्ट्रेशन का इंट्रोडक्शन स्टडी किया। देन हमने वाटर फिल्ट्रेशन प्रोसेस स्टडी की। फिर हमने फिल्ट्रेशन प्रोसेस का क्लासिफिकेशन देखा एंड देन फिल्ट्रेशन प्रोसेस की मैकेनिज्म को स्टडी किया। फिर हमने फिल्ट्रेशन के ऑब्जेक्टिव और फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस को स्टडी किया। फिर हमने फिल्ट्रेशन की थ्योरीज देखी एंड सम लॉज और इक्वेशंस को स्टडी किया। फिर हमने फैक्टर्स जो कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर रहे थे उनकी स्टडी की एंड आफ्टर दैट हमने फिल्ट्रेशन रेट को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स को स्टडी किया। देन हमने फिल्टर एड देखा और प्रॉब्लम्स देखी जो कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस को आ रही थी। मीन्स कि जब फिल्ट्रेशन कर रहे थे हम तो उस फिल्ट्रेशन प्रोसेस में आने वाली प्रॉब्लम्स को हमने स्टडी किया। तो यहाँ तक हम स्टडी कर चुके हैं और अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक लेंगे फिल्टर मीडिया। तो फिल्टर मीडिया क्या होता है? तो फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस होती है उसके अंदर वो डिवाइस, वो इक्विपमेंट जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन होता है, मीन्स कि जो सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट करता है उसको बोलते हैं फिल्टर मीडिया। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर बेसिकली हम फिल्टर मीडिया को स्टडी करेंगे। तो एक फिल्टर मीडिया क्या होता है, क्या आइडियल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, किस तरीके से फिल्टर मीडिया एक्ट करता है, ये सब हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक फिल्टर मीडिया। So the surface which solids are deposited on or in filter is called the filter media. filter media क्या है? filter media एक सरफेस है जिसके ऊपर सॉलिड्स डिपॉजिट हो जाते हैं और जो फिल्टर मटेरियल है वो फिल्टर होता है, उसको बोलते हैं फिल्टर मीडिया। फिल्टर्स आर यूज्ड इन सेवरल डिफरेंट इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग फार्मास्यूटिकल्स, फूड, बेवरेजेस, कॉस्मेटिक एंड केमिकल्स। सो ये जो फिल्टर्स होते हैं इनका डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जा रहा है, लाइक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हो गई, फूड इंडस्ट्रीज़ हो गई, बेवरेजेस इंडस्ट्रीज़ हो गई, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ और एज वेल एज केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। विदाउट एफिशिएंट filters the end product would be poor quality and the safety element would be not there। अगर आपका जो फिल्टर पेपर है वो एफिशिएंट नहीं है, अगर एफिशिएंट फिल्टर्स आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपका जो एंड प्रोडक्ट आएगा वो पुअर क्वालिटी का होगा और उसके अंदर सेफ्टी एलिमेंट्स भी प्रेजेंट नहीं होंगे। सो द टाइप ऑफ फिल्टर मीडिया एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन इन द टेबल 9.1। तो यहाँ पे एक टेबल दी जा रही है जिसके अंदर आप डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर मीडिया और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड कर सकते हो, जो कि यहाँ पे लास्ट में दिखाई गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक टेबल के अंदर 3 पोर्शन है। इसमें फर्स्ट में आपको टाइप ऑफ फिल्टर मीडिया बताया है जिसके अंदर 9 फिल्टर मीडिया बताए हैं। देन इन 9 फिल्टर मीडिया के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं और फिर इनका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर और डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो एप्लीकेशन है वो बताया गया है। सो फर्स्ट है इसके अंदर मेटल फाइबर मीडिया विच इज़ नॉन वूवन मेटल फाइबर। देन सेकेंड है मल्टी लेयर सिंटर्ड मैश। देन थर्ड है स्टेनलेस स्टील। देन फोर्थ है एंथ्रालाइट फिल्टर मीडिया। फिफ्थ है फिल्टर मीडिया ट्रीटेड बाय ग्रेफाइट। सिक्स है एक्टिवेटेड कार्बन फाइब्रिक। सेवंथ है एरामाइड फिल्टर फाइब्रिक। एट्थ है ऑटोरोल फिल्टर मीडिया एंड नाइन्थ है एयर फिल्टर्स। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर मीडिया है जिनको हम एट द लास्ट में स्टडी करेंगे। अभी हम पहले देखेंगे फिल्टर मीडिया की आइडियल प्रॉपर्टीज़। तो हमने यहाँ पे फिल्टर मीडिया में क्या देखा कि फिल्टर मीडिया जो है एक ऐसी सरफेस होती है जिसके ऊपर सॉलिड्स जो है डिपॉजिट हो जाते हैं और फिल्ट्रेशन प्रोसेस जिससे होता है। फिर हमने कहा कि डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर्स का यूज़ किया जा रहा है, लाइक फार्मास्यूटिकल्स हो गए, फूड हो गया, बेवरेजेस हो गया, कॉस्मेटिक हो गया, केमिकल्स हो गया। तो ऐसे डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। फिर हमने बोला कि जो एफिशिएंट फिल्टर्स होते हैं, अगर आपका फ़िल्टर एफिशिएंट नहीं है, इन केस नहीं है, तो आपका जो एंड प्रोडक्ट आएगा वो पुअर क्वालिटी का आएगा, उसके अंदर सेफ्टी एलिमेंट नहीं होंगे।
तो इसलिए हमें हमेशा एक एफिशिएंट क्वालिटी का फ़िल्टर को यूज़ करना चाहिए। एंड देन लास्ट में आपको टेबल बताई गई है जिससे कि आप फ़िल्टर मीडिया और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड कर सकते हो, ताकि आपकी जैसी रिक्वायर्ड डिमांड है, जैसे डिज़ायर प्रोडक्ट चाहिए आपको, उसके अकॉर्डिंग आप फ़िल्टर मीडिया को चूज़ कर सकें, ताकि एफिशिएंट आपको फ़िल्ट्रेशन प्रोवाइड हो, जो कि हम लास्ट में स्टडी करेंगे। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे एक आइडियल फ़िल्टर मीडिया की प्रॉपर्टीज़ की, एक आइडियल फ़िल्टर मीडिया कैसा होना चाहिए। सो 4 कैरेक्टरिस्टिक 4 प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं जो हमें बताएंगी कि एक आइडियल फ़िल्टर मीडिया ऐसा होना चाहिए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि इट मस्ट बी केपेबल ऑफ डिलीवरिंग अ क्लियर फिल्ट्रेट एट अ सुटेबल प्रोडक्शन रेट। एक जो आइडियल फ़िल्टर मीडियम होना चाहिए वो एक क्लियर फिल्ट्रेट डिलीवर करे और एक सुटेबल प्रोडक्शन रेट से फिल्टर करे। मीन्स कि जो आइडियल फ़िल्टर मीडियम होता है वो एक फिक्स रेट से हमें प्रोडक्ट देता रहे। ऐसा नहीं हो कि स्टार्टिंग में तो फुल ज़्यादा स्पीड से प्रोडक्ट दे रहा है, ज़्यादा रेट से प्रोडक्ट दे रहा है, और जैसे उसमें केक का फॉर्मेशन होने लगता है तो उसमें ब्लॉकेज आ जाते हैं और उसकी वजह से रेट ऑफ फिल्ट्रेशन स्लो हो जाए। ऐसा फ़िल्टर मीडियम नहीं होना चाहिए। फ़िल्टर मीडियम ऐसा होना चाहिए जिसके थ्रू एक सूटेबल प्रोडक्शन रेट हो और जो प्रोडक्ट हमें मिले वो क्लियर फिल्ट्रेट हो। मीन्स कि ऐसा नहीं है कि उसके अंदर स्मॉल साइज़ के पार्टिकल्स भी आते जा रहे हैं और वो एक डर्टी लिक्विड हमें ऑब्टेन हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देन सेकेंड है इट मस्ट बी विथस्टैंड द मैकेनिकल स्ट्रेस विदाउट रप्चरिंग और बीइंग कंप्रेस्ड। तो इतना स्ट्रॉन्ग इनफ होना चाहिए, इतना कि उसमें जब मैकेनिकल स्ट्रेस उसको प्रोवाइड हो, मीन्स कि ऑफ कोर्स हम एक सर्टेन वेट का लिक्विड जो है उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाएंगे, सोल्यूशन इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो वो उसको फिल्टर करेगा। तो जब तक स्टार्टिंग में जब वो ड्राई होता है तब उसकी स्ट्रेस ज़्यादा होता है, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, तो वो स्टार्टिंग में तो अच्छे से फिल्ट्रेशन करता है, बट एक सर्टेन टाइम के बाद जब वो मॉइस्ट हो जाता है तो फिर वो बिकॉज ऑफ उसके मैकेनिकल स्ट्रेंथ के कम होने की वजह से रप्चर हो जाता है, कंप्रेस्ड हो जाता है। जैसे कि आपने कई बार लेबोरेटरीज में काम किया होगा, तो जो फिल्टर पेपर होता है उससे आप फिल्ट्रेशन करते हो, तो अगर आप लिमिट अमाउंट से ज़्यादा वॉल्यूम इंट्रोड्यूस कर देते हो और फिर अगर आप उसको उठाते हो समटाइम्स तो वो फट जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो फिल्टर मीडिया है वो इतना स्ट्रॉन्ग इनफ होना चाहिए कि वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ को विथ स्टैंड कर सके, उस मैकेनिकल स्ट्रेंथ को उठा सके और बिना रप्चर हुए, बिना कंप्रेस्ड हुए वो एक प्रॉपर एफिशिएंसी के साथ वर्क कर सके। देन थर्ड है कि नो केमिकल एंड फिजिकल इंटरेक्शन विद द कंपोनेंट्स ऑफ फिल्ट्रेट शुड अकर। मीन्स कि जो फिल्ट्रेट है उसके कंपोनेंट्स के साथ कोई फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर आप कोई सोल्यूशन उसमें फ़िल्टर करवा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि वो उसी के साथ रिएक्शन करने लग जाए, तो वो इनर्ट कंपाउंड होना चाहिए, उसकी कोई रिएक्शंस नहीं होनी चाहिए। देन फोर्थ है इट मस्ट रिटेन द सॉलिड्स विदाउट प्लगिंग एट द स्टार्ट ऑफ फिल्टरेशन। तो फिल्टरेशन के स्टार्ट में बिना किसी प्लगिंग के सॉलिड्स उसमें रिटेन नहीं होने चाहिए। मीन्स कि जब अपन फिल्टरेशन कर रहे होते हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो कई बार उस फिल्टर मीडियम में डिपॉजिट हो जाते हैं, क्लॉग कर देते हैं उसके पोर्स को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि सॉलिड से रिटेन हो जाए उसके अंदर प्लग फॉर्म कर ले। तो हमने यहाँ बेसिकली 4 आइडियल प्रॉपर्टीज़ देखी हैं किसी भी फिल्टर मीडियम की। फर्स्ट देखी है कि एक सूटेबल प्रोडक्शन रेट के साथ उसमें फिल्टरेशन होना चाहिए। जब प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन हो उससे जो फिल्टर होने के बाद जो डिलीवर हो हमें प्रोडक्ट फिल्ट्रेट जो हमें मिले वो क्लियर होना चाहिए। सेकंड, इतना स्ट्रॉन्ग इनफ होना चाहिए कि मैकेनिकल स्ट्रेस को विथस्टैंड कर सके एंड ड्यूरिंग द फिल्ट्रेशन प्रोसेस वो रप्चर या कंप्रेस्ड नहीं होना चाहिए। देन थर्ड प्रॉपर्टी हमने देखी कि जो फिल्ट्रेट है हमारा उसके कंपोनेंट्स के साथ कोई फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस नहीं होनी चाहिए। एंड देन फोर्थ है कि जब फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है तो उस टाइम पे उसके सॉलिड्स के साथ उसकी प्लगिंग नहीं होनी चाहिए। सो दीज आर द आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ अ फिल्टर मीडियम। देन नेक्स्ट आते हैं इस फिल्टर मीडिया के क्लासिफिकेशन। सो यहाँ पे फिल्टर मीडिया को 3 बेसिक टाइप्स में क्लासीफाई किया है। फर्स्ट है वूवन फिल्टर, सेकंड है नॉन वूवन फिल्टर एंड थर्ड है मेम्ब्रेन फिल्टर। वूवन का मतलब समझ में आ रहा है हमें, सिला हुआ जो है जिसमें वूम्स है
और नॉन वूवन के अंदर जो सिला हुआ नहीं है, जैसे कि आपने स्वेटर देखा होगा, स्वेटर में आपने देखा होगा कि एक धागा दूसरे धागे में और दूसरा पहले धागे में इस तरीके से एक दूसरे में जुड़े हुए होते हैं, तो वो होता है वुवन। और अगर वैसा नहीं है तो नॉन वुवन होगा। एंड देन मेम्ब्रेन फिल्टर के अंदर मेम्ब्रेन होगी जो कि फिल्ट्रेशन करेगी। सो क्या है क्लासिफिकेशन के अंदर, द लिस्ट ऑफ सम ऑफ द मेन टाइप्स ऑफ filter media that are used to keep products clear, consistent and uncontaminated as given below। तो यहाँ पे कुछ मेन टाइप बताए गए हैं फिल्टर मीडिया के, जो कि प्रोडक्ट को क्लियर, कंसिस्टेंट और अनकंटामिनेट रखेंगे। मीन्स कि प्रोडक्ट जो इनसे ऑब्टेन होगा, जैसे कि हमने आइडियल प्रॉपर्टीज़ देखी, उसके अकॉर्डिंग क्लियर प्रोडक्ट मिलेगा और एक कंसिस्टेंसी के साथ हमें प्रोडक्ट मिल रहा होगा, फिल्ट्रेशन रेट कांस्टेंट होगी और जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो अनकंटामिनेट होगा। मीन्स कि उसमें से कंप्लीट फिल्ट्रेशन हुआ होगा। तो हम यहाँ पे 3 तरह के क्लासिफाई कर रहे हैं फिल्टर मीडिया को। फर्स्ट है वुवन फिल्टर। तो वुवन फिल्टर्स इंक्लूड वायर स्क्रीन एंड फैब्रिक्स ऑफ कॉटन, वूल एंड नायलॉन। Wire screens, for an example, stainless steels are durable, resistance of plugging and easily cleaned। वुवन फिल्टर्स क्या होते हैं? वुवन फिल्टर्स के अंदर वायर स्क्रीन्स आती हैं, मीन्स कि जैसे छलनी होती है वैसा होता है और फैब्रिक्स से ये मिलकर बना होता है। कौन कौन से फैब्रिक्स? जैसे कॉटन हो गया, वूल हो गया, जैसे मैंने आपको बोला कि ऊन का स्वेटर है तो वैसा वूल का बना हुआ, नायलॉन का बना हुआ, नायलॉन के फैब्रिक से बना हुआ होता है वुवन फिल्टर। इसके अंदर वायर स्क्रीन्स होती हैं, मीन्स कि जब इसे हम बनाते हैं तो जैसे आपकी छलनी होती है तो उसमें वायर्स एक दूसरे में वुवन होते हैं, सिले हुए होते हैं और उसमें स्क्रीन्स होते हैं, छेद होते हैं, जिनसे कि क्या होता है आपका, जैसे आप कुछ छान रहे हो तो नीचे निकल के आ जाएगा और सॉलिड ऊपर रह जाएगा। तो बिल्कुल वैसे ही उसके अंदर वायर स्क्रीन्स होती हैं। स्क्रीन का मतलब वो एरिया जिस पे से फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो फॉर एन एग्जाम्पल, स्टेनलेस स्टील आर ड्यूएबल। जैसे कि हमने अगर स्टेनलेस स्टील का एग्जाम्पल लें तो आप घर में छलनी देख सकते हैं, ठीक है, जो कि प्लगिंग के लिए रेजिस्टेंस होती है और इजीली क्लीन हो जाती है। तो हमने फर्स्ट यहाँ पे फिल्टर मीडिया देखा वुवन फिल्टर। तो वुवन फिल्टर के अंदर आती हैं वायर स्क्रीन और फैब्रिक्स। फैब्रिक्स किसकी बनी हुई? कॉटन की, वूल की और नायलॉन की। फिर जो वायर स्क्रीन्स होती हैं उसके अंदर एग्जाम्पल आता है स्टेनलेस स्टील। ये जो स्टेनलेस स्टील है ये ड्यूरेबल है और प्लगिंग के लिए रेजिस्टेंस होता है इसमें और इजीली क्लीन हो जाता है। देन सेकंड है नॉन वुवन फिल्टर्स, जिसमें है फिल्टर पेपर, जो कि आपने यूजुअली लेबोरेटरीज में देखा ही होगा कि फिल्टर पेपर इज कॉमन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वुवन फिल्टर मीडियम सिंस इट ऑफर्स कंट्रोल्ड पोरोसिटी, लिमिटेड अब्जॉर्प्शन कैरेक्टरिस्टिक एंड लो कॉस्ट। तो आप सभी ने नॉन वुवन फिल्टर्स के अंदर फिल्टर पेपर देखा होगा। ये जो फिल्टर पेपर होता है ये कंट्रोल्ड पोरोसिटी प्रोवाइड करता है, लिमिटेड अब्जॉर्प्शन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करता है और लो कॉस्ट में ही अवेलेबल हो जाता है। देन थर्ड फिल्टर मीडिया आता है मेम्ब्रेन फिल्टर। सो मेम्ब्रेन फिल्टर्स आर बेसिक टूल फॉर माइक्रो फिल्टरेशन यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ स्टेराइल सोल्यूशन। ये जो मेम्ब्रेन फिल्टर होते हैं ये माइक्रो फिल्ट्रेशन जो होती है उसके अंदर बेसिक टूल होता है और उसका यूज़ किया जाता है स्टेराइल सोल्यूशंस की प्रिपरेशन के लिए। तो इस तरीके से हमने स्टार्ट किया था फिल्टर मीडिया के क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर हमने 3 तरह का फिल्टर मीडिया देखा। फर्स्ट था वुवन फिल्टर, सेकंड था नॉन वुवन फिल्टर एंड थर्ड था मेम्ब्रेन फिल्टर। और ये फिल्टर मीडिया जो है ये क्या करते हैं, प्रोडक्ट को क्लियर रखते हैं, कंसिस्टेंट रखते हैं और अनकंटामिनेट रखते हैं। देन वुवन फिल्टर के अंदर हमने बोला कि वायर स्क्रीन होती है और कॉटन, वूल एंड नायलॉन के बने हुए फैब्रिक्स का ये बना होता है। इसके अंदर जो वायर स्क्रीन्स होती हैं वो स्टेनलेस स्टील की होती हैं, ड्यूरेबल होती हैं और ये जो स्क्रीन है ये प्लगिंग को रेजिस्टेंस देती हैं और इजीली क्लीनेबल होती हैं। देन सेकंड देखा हमने नॉन वुवन फाइबर्स, जिसमें हमने बोला कि एग्जाम्पल है फिल्टर पेपर और इसका यूज़ किया जाता है कंट्रोल्ड पोरोसिटी के लिए, लिमिटेड अब्जॉर्प्शन कैरेक्टरिस्टिक के लिए एंड लो कॉस्ट के लिए। देन थर्ड है मेम्ब्रेन फिल्टर, जो बेसिकली माइक्रो फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है और इससे स्टेराइल प्रिपरेशंस को फिल्टर किया जाता है। देन हमने जो स्टार्टिंग में बोला था फिल्टर मीडिया, उसके कैरेक्टरिस्टिक और उसके एप्लीकेशंस की टेबल, हम उसको डिस्कस करेंगे
यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन भी देख लिया है, तो अभी हमारे लिए और भी ज़्यादा क्लियर हो जाता है इसको अंडरस्टैंड करना। तो इसमें फर्स्ट आता है हमारे फिल्टर मीडिया के अंदर मेटल फाइबर मीडिया, मीन्स कि मेटल का बना हुआ मीडिया। ये जो है नॉन वूवन मेटल फाइबर है। नॉन वूवन है मीन्स कि जैसा आपका फिल्टर पेपर होता है वैसा ही होता है मेटल फाइबर, बस मेटल का बना हुआ होता है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक हैं एक्सीलेंट ड्यूरेबिलिटी, कोरोजन एंड अब्रेसिव रेजिस्टेंस। मेटल का बना हुआ है तो ये इसकी ड्यूरेबिलिटी एक्सीलेंट होती है, कोरोजन नहीं होता है इसके अंदर क्योंकि नॉन वूवन है, एंड अब्रेसिव होता है इसका रेजिस्टेंस। देन इसका यूज़ किया जाता है पॉलीमर एंड गैस इंडस्ट्रीज़ के अंदर। देन सेकेंड है मल्टी लेयर स्टिंटर्ड मैश। इसका कैरेक्टरिस्टिक है इट कैन बी रीयूज्ड। जो मल्टी लेयर होता है मीन्स कि इसमें बहुत सारी लेयर होती है और मैशेस बहुत सारे होंगे, तो इसकी वजह से इसका बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि इसे बार बार यूज़ कर सकते हैं, उसकी एप्लीकेशन है गैस इंडस्ट्रीज़ के अंदर। देन थर्ड है स्टेनलेस स्टील। तो ऑफकोर्स ये फिल्टर मीडिया स्टेनलेस स्टील का बना है। ये कैसा हो सकता है? प्लेन, मीन्स कि एकदम प्लेन होगा। ट्विन एंड डच टाइप, मीन्स कि उसमें जो स्क्रीन है वो स्पाइरल शेप की होगी। देन इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं वाटर प्रूफ इनसाइड एंड प्लास्टिक वूवन क्लॉथ आउटसाइड। ये अंदर से वाटर प्रूफ होता है और बाहर से ये प्लास्टिक का बना होता है, प्लास्टिक से वूवन किया हुआ होता है। इसके एप्लीकेशंस हैं ऑयल, केमिकल, फूड, फार्मास्यूटिकल एंड एविएशन इंडस्ट्रीज़ के अंदर। देन फोर्थ है एंथ्रासिट फिल्टर मीडिया। इस एंथ्रासिट फिल्टर मीडिया की कैरेक्टरिस्टिक है कि इट हैज़ हाई एफिशिएंसी। एक हाई एफिशिएंसी फिल्टर मीडिया होता है ये, और इसका यूज़ किया जाता है वाटर के प्यूरिफिकेशन के लिए। एंथ्रासिक जो मटेरियल है उससे ये बना होता है। देन नेक्स्ट फिफ्थ है फिल्टर मीडिया ट्रीटेड बाय ग्रेफाइट। ऐसा फिल्टर मीडिया जो कि ग्रेफाइट से ट्रीट किया जाता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक है कि मेडअप ऑफ फाइबर ग्लास, फाइबर ग्लास से ये बना हुआ होता है और उसका यूज़ किया जाता है यूज इन सीमेंट एंड स्टील इंडस्ट्री, यूज एज फिल्टर क्लॉथ फॉर एयर फिल्टर। मीन्स कि इसका यूज़ किया जाता है सीमेंट और स्टील इंडस्ट्री में, और एयर फिल्टर्स के अंदर एज एन फिल्टर क्लॉथ इसका यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट सिक्स है एक्टिवेटेड कार्बन फैब्रिक नॉन वूवन टाइप। जो एक्टिवेटेड कार्बन होता है, आपको पता भी है कि कार्बन की टेंडेंसी है कि वो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, तो इस तरीके से यहाँ पे फिल्टरेशन करेगा। ये नॉन वूवन टाइप होता है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि लिटिल एयर करंट रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ। इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, और इसमें से बहुत कम एयर के लिए ये करंट रेजिस्टेंस शो करता है। इसका यूज़ किया जाता है इन एयर कंडीशंस एज ऑटो एयर फिल्टर और कार्बन एयर फिल्ट्रेशन। मीन्स कि कार्बन जो गैसेज होती है उससे निकल रही होती हैं उनको फिल्टर करने के लिए, उनको क्लियर करने के लिए एयर कंडीशन में इसका यूज़ करते हैं। देन सेवन्थ है एरामाइड फिल्टर फैब्रिक। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक है ईजीनेस ऑफ केन पिलिंग, हाई स्टेबिलिटी, एंटी डिस्टोर्टेशन। तो इस एरामाइड फिल्टर पेपर का कैरेक्टरिस्टिक है कि जो केक है उसकी पीलिंग करने में उसको इजी बना देता है ये, इसकी स्टेबिलिटी हाई होती है और एंटी डिस्टोर्टेशन होता है। देन है इसके एप्लीकेशंस। तो इसका एप्लीकेशंस हैं यूज़ इन वन ड्रेसिंग, केमिकल एंड ब्रीविंग इंडस्ट्री, इक्विप्ड इन फिल्टर प्रेस एंड वैक्यूम प्रेस। तो इसका यूज़ किया जाता है ड्रेसिंग्स के अंदर, केमिकल और ब्रीविंग इंडस्ट्री के अंदर, फिल्टर प्रेस के अंदर इसको लगाया जाता है और वैक्यूम फिल्टर्स के अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट एट्थ है ऑटो रोल फिल्टर मीडिया। तो ये जो ऑटो रोल फिल्टर मीडिया है इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं कि इट हैज़ मेटल स्ट्रक्चर, सेव्स एनर्जी एंड वर्क स्टेबली। ये जो है मेटल का बना होता है, एनर्जी को सेव करता है और स्टेबली वर्क करता है। इसका यूज़ किया जाता है एयर के फिल्टरेशन के अंदर। एंड देन लास्ट नाइन्थ है एयर फिल्टर, जिसका कैरेक्टरिस्टिक है पॉकेट टाइप ऑफ फिल्टर। पॉकेट टाइप जैसा फिल्टर होता है, छोटा सा होता है और एयर को क्लियर करता है। ऑब्वियस सी बात है, एयर फिल्टर है तो इसका एप्लीकेशन है एयर कंडीशंस के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ के अंदर, फूड इंडस्ट्रीज़ के अंदर, और कोर्स एफिशिएंसी के पार्टिकल जो हैं उनके फ्री फिल्ट्रेशन में इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ हमने 9 फिल्टर मीडिया देखे
फर्स्ट मेटल फाइबर मीडिया, सेकंड मल्टी लेयर स्टिंडर्ड मेश, थर्ड स्टेनलेस स्टील, फोर्थ एंथ्रासाइट फिल्टर मीडिया, फिफ्थ ग्रेफाइट मीडिया ट्रीटेड विद ग्रेफाइट, सेवंथ एक्टिवेटेड कार्बन फैब्रिक, एट्थ एरामिक फिल्टर फैब्रिक, नाइन्थ ऑटो रोल फिल्टर मीडिया एंड लास्ट एयर फिल्टर्स। देन हमने इन सभी फिल्टर मीडिया के कैरेक्टरिस्टिक्स और फार्मास्यूटिकल एंड नॉन फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस को स्टडी किया। तो इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है फिल्टर मीडिया, जिसके अंदर हमने फर्स्टली फिल्टर मीडिया का इंट्रोडक्शन देखा, देन हमने फिल्टर मीडिया की आइडियल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया एंड देन फिल्टर मीडिया को क्लासिफाई किया, जहां हमने फिल्टर मीडिया को बेसिकली 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया था, नॉन पोरस, पोरस एंड वुवन, नॉन वुवन एंड लास्ट में मेम्ब्रेन फिल्टर। तो 3 टाइप से हमने डिवाइड किया फिल्टर मीडिया को और लास्ट में हमने फिल्टर मीडिया डिफरेंट टाइप्स के, उनके कैरेक्टरिस्टिक और उनके एप्लीकेशन को स्टडी किया। तो इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है फिल्टर मीडिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उन इक्विपमेंट्स की स्टडी करेंगे जिनका यूज़ किया जाता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर एज एन फिल्टर मीडिया, और वो कैसे ऑपरेट होते हैं, किस तरीके की उनकी वर्किंग होती है, किस तरीके से बने होते हैं और उनको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। सो टिल नाउ, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।